मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय निरुपम ने आज एक यूथ मीट कन्वीन करी है। उसमें एक सेपरेट यूथ इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने रिलीज किया। मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आखिर ये मैनिफेस्टो क्या था। संजय निरुपम ने जब ये मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उन्होंने कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो एक सेपरेट यूथ मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टो जताएगा तमाम उन यूथ को कि संजय निरुपम अगर चुनाव जीतते हैं तो वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूथ के लिए क्या क्या करेंगे। ये अंधेरी का इलाका है जो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अब थोड़ा सा ध्यान डालते हैं इस यूथ मैनिफेस्टो में। अपने कैमरा पर्सन सचिन सावंत से मैं कहूंगा ये थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाएं। ये यूथ मैनिफेस्टो है तो करीब 16 पॉइंटर्स का ये यूथ मैनिफेस्टो है, जिसमें सबसे पहले तो न्याय स्कीम ही है। ये तो खैर दिल्ली से इसका प्रचार हो चुका था। स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है कि a new sports complex upgradation of existing sports complex and sports training will be provided at nominal cost। उससे नीचे जाऊं तो स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि education in government schools will be provided free of cost from class 1 to class 12। और आखिरी में जाऊं हेल्थ पे लिखा है right to health will be declared a fundamental right। यानी टोटलिटी में करीब 16 पॉइंटर्स का ये यूथ का मैनिफेस्टो है। संजय निरुपम ने जब यहां पर भाषण दिया तो उसके बाद कहा कि आज का यूथ बहुत परेशान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे उन्हें कुछ भी पूरा नहीं किया है। अब इस मंच पे हार्दिक पटेल भी थे। हार्दिक पटेल गुजरात से आए थे, पाटीदार नेता हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे काफी टिक्का टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो लड़ना चाहते थे लेकिन उनके रास्ते में काफी अड़ंगे डाले गए। लेकिन क्राउड पुलर एक बार फिर से रही एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर। यहां पर स्टेज पर आके जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो शुरुआत ही ये कह के करी कि वो रोएंगे नहीं। जो ट्रोल किया जा रहा है उन्हें पिछले कुछ दिनों से, उस पर वो रोएंगी नहीं क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने आगे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज वक्त आ गया है कि यूथ को यूनाइट होना चाहिए उनके खुद के भले के लिए। अब जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि उर्मिला मातोंडकर अपनी मुंबई नॉर्थ की सीट में काफी क्राउड पुलर बनती जा रही हैं, तो संजय निरुपम ने भी कहा कि जिस बीजेपी को लगता था कि मुंबई नॉर्थ की सीट उनके लिए एक केक वॉक हो सकती है, जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर अब क्राउड पुल कर रही हैं, शायद बीजेपी भी अब नर्वस होती जा रही है। अच्छी खासी यहां पर उर्मिला मातोंडकर ने स्पीच दो दी, लेकिन अंत में यह भी कहा क्योंकि वो बॉलीवुड से हैं इसलिए कई लोग सोचते हैं कि शायद उनके पास तो दिमाग नहीं होगा। खैर, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि संजय निरुपम ने नॉमिनेशन भरने से पहले एक बार फिर से इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करी, लेकिन संजय निरुपम के लिए यह डगर इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इस इलाके में वो भिड़ेंगे अपने फॉर्मर कॉलीग 2014 में जो विजयी रही हैं इस सीट से, शिवसेना के गजानन कीर्तिकर। अब देखते हैं, जनता जैसे हम कहते हैं कि सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है। संजय निरुपम के भाग्य का फैसला तो आने वाले कुछ दिनों में हो ही जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।